यहां पर गुणोत्तर श्रेणी की दुनिया से एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, इस अनुक्रम के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अनुक्रम है 8, 88, 888, 8888 और इसी प्रकार यह अनुक्रम चलता रहेगा। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का एक बार प्रयास करें। ठीक है, आपने प्रयास किया होगा, तो चलो इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर मैं आपसे ईमानदार रहूंगा और मैं यहां आपसे बताना चाहूंगा कि इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरीके से इसे किताब में हल किया गया है वैसा करने से इसका उत्तर सीधे सीधे आ जाता है, लेकिन हम इस समस्या को थोड़ा लंबे समय में करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम इसका nवां पद ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके n पदों का योग ज्ञात करेंगे। इसको हल करने का जो सबसे छोटा तरीका है वो मैं आपको नहीं देना चाहता हूं। यहां पर मैं चाहता हूं कि हम इसकी और भी गहराई में जाएं तथा अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी पुख्ता करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसे देखकर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन क्या ये जीपी में है, अर्थात क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है? तो पहला पद है 8, दूसरा पद है 88। यदि हम 8 में 11 का गुणा करें तो हमें 88 मिलेगा, लेकिन 88 में यदि हम 11 का गुणा करें तो हमें 888 नहीं मिलेगा। तो यह अनुक्रम जीपी में नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई कॉमन रेशियो नहीं है, सार्वनुपात नहीं है। अब चूंकि ये जीपी में नहीं है तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कोई और उपाय है इसको हल करने का? तो यहां पर हम एक पैटर्न देखते हैं कि जो पहला पद है वो 8 है, यानी कि पहले पद में 1 बार 8 आया है, दूसरे पद में 2 बार 8 आया है, तीसरे पद में 3 बार 8 आया है और चौथे पद में 4 बार 8 आया है। तो इसका 10वां पद क्या होगा? तो 10वें पद में 10 बार 8 आएंगे और वो होगा 8 8 8 करके ये 10 बार 8 लिखा होगा। तो अब क्या इसका हम nवां पद ज्ञात कर सकते हैं? तो nवें पद में n बार 8 आएंगे, nवें पद में n बार 8 आएंगे और वो होगा 8 8 8 डॉट 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 कितनी बार? यहां पे 8 n बार आया होगा, मतलब ये n अंक होंगे कुल, अर्थात अंकों की संख्या n होगी। तो इसको इस तरह से लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम अस्थानीय मानों का इस्तेमाल करके इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 8 प्लस 80 प्लस 800 प्लस 8000 डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक गया है? 8 के आगे n-1 बार 0 आएगा, यहां तक गया है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हमें 88 लिखना होता, तो हम इकाई का अंक 8 लिखते और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके उसके नीचे लिखते और उन दोनों को जोड़ लेते। तो यहाँ पे दहाई का अंक 8 है और इसमें 10 से गुणा किया 80, तो 8 के नीचे लिखा 80 और दोनों को जोड़ लिया तो हमें 88 मिल गया। ऐसे 888 को लिखना होता तो इकाई का अंक लिखा 8, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके लिख लिया तो 80 नीचे लिख लिया, सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा करके उसके नीचे लिख लिया तो हमने 800 लिख लिया और तीनों को जोड़ दिया, यानी कि 8 प्लस 80 प्लस 800, तो हमें 888 मिल गया। अब ऐसे हमें एक संख्या लिखनी है और वो संख्या है 8 8 8 और ये n बार 8 आया है इसमें, तो हमने इकाई का अंक 8 लिखा, दहाई का अंक जो कि 8 ही है और उसमें 10 से गुणा करके उसके नीचे लिख लिया, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा करके उससे नीचे लिख लिया, और ये काम हम करते चले गए। कहां तक? जब तक हम nवें अंक 8 तक नहीं पहुंच गए। तो अब nवें अंक 8 के आगे कितने जीरो आएंगे? इसको यदि देखना हो तो ऐसे देखिए, दूसरे अंक 8 के आगे 1 जीरो आए हैं, तीसरे अंक 8 के आगे 2 जीरो आए हैं, चौथे अंक 8 के आगे 3 जीरो आए हैं, तो nवें अंक 8 के आगे n-1 जीरो आएंगे। अब इन सब को जोड़ने से हमें यही संख्या मिल जाएगी। अब इसको हम एक स्टेप और आगे जाके कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 0, 80 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 1, 800 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 2, 8000 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 3, और इस प्रकार हम चलते जाएंगे और इस अंक को हम लिखेंगे, अर्थात 8 के आगे जो n-1 बार शून्य लगा है इसको हम लिखेंगे 8 गुणे 10 की घात n-1। अब यदि हम इन सब को जोड़ लें तो हमें nवां पद मिल जाएगा, तो इन सब को जोड़ लेते हैं। इन सब को जोड़ने से हमें मिलता है nवां पद, अर्थात हमें इनको जोड़ना होगा, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? 8 ये कॉमन आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट में हमें मिलेगा 10 की घात 0 प्लस 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 डॉट 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 कहां तक? प्लस 10 की घात n-1 तक। अब ये हमारे काम का है। अब यहां पर हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा है ये जीपी के n पदों का योग है, जिसका पहला पद 1 है
अर्थात 10 की घात 0 है जो कि 1 ही है, दूसरा पद 10 की घात 1 है और nवां पद 10 की घात n-1 है। तो ये इन n पदों का योग लिखा है। तो गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जीपी के n पदों के योग का सूत्र क्या है? तो जीपी के n पदों का योग होता है a गुणे कोष्ठक के अंदर r की घात n-1 बटे r-1, जहां पर a जीपी का प्रथम पद होता है तथा r जीपी का सारवा अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो होता है। और यहां पर a 1 के बराबर है, r 10 के बराबर है और पदों की संख्या तो n ही है। तो इस सूत्र को हम लगा सकते हैं और इस सूत्र को लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 8 गुणे 1 कोष्ठक के अंदर 10 की घात n-1 बटे 10-1। अब चूंकि 10-1 9 होता है तो ये हो जाएगा 8 बटे 9 गुणे ब्रैकेट में 10 की घात n-1। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि हमने प्रश्न को हल करने में कुछ तरक्की की है। तो अभी हम n पदों के योग को नहीं जानते, लेकिन हम इसका nवां पद जान गए हैं और ये nवां पद है। यहां पर हमने प्रश्न को हल करने में आधा काम समाप्त कर लिया है। अब यदि हम इस पद को घूरते रहें तो उससे हमें कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो अब गणित का एक नियम है कि जब भी हमें कोई जटिल पद दिखता है तो उसको हम सरल पदों में तोड़ लेते हैं। तो इस पद के 2 भाग हैं, चलो इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक भाग हमें मिलेगा 8 बटे n 10 की घात n। अंश में देखिए, अंश में क्या है, 10 की घात n के साथ 8 का गुणा होगा और बटे 9 ये एक भाग होगा, माइनस ये माइनस लग गया, 8 का गुणा 1 से होगा जो कि हो जाएगा 8 और 8 बटे 9 ये दूसरा भाग हो जाएगा इसका। तो इसको हमने 2 अलग अलग भागों में तोड़ लिया है। तो ये nवां पद लिखा हुआ है। अब यदि इसका हम पहला पद लिखें जिसे हम कहेंगे 1वां पद, ये बराबर होगा n का मान 1 रख देंगे तो हमें मिलेगा 8 बटे 9 ब्रैकेट में 10 की घात 1 माइनस 8 बटे 9। तो यहाँ पे ध्यान दें ये वाला हिस्सा बदला नहीं है, अर्थात 8 बटे 9 यहां भी है और 8 बटे 9 यहां भी है। अब हम दूसरा पद लिखते हैं। तो दूसरा पद क्या होगा, 8 बटे 9 ब्रैकेट में 10 की घात 2 माइनस 8 बटे 9। यहां फिर से 8 बटे 9 आ गया, यानी कि ये हिस्सा बदल नहीं रहा है। और इस प्रकार हम सारे पदों को लिखते जाएंगे और n पदों तक लिखते चले आएंगे। तो nवां पद क्या होगा, nवां पद तो यही है 8 बटे 9 ब्रैकेट में 10 की घात n माइनस 8 बटे 9। अब यदि हम पहले पद से लेके n पदों तक इसको जोड़ते चले आए तो हमें n पदों का योग मिल जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो n पदों का योग मिल गया। तो चलो देखते हैं इधर दाहिने हाथ पे क्या मिलता है हमें। तो इन सब को हमें जोड़ना है। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये वाला हिस्सा बदल नहीं रहा है और ये हिस्सा बदल रहा है। तो जो हिस्सा बदल रहा है उसको हमने नीले बॉक्स में बंद कर लिया है, माइनस जो हिस्सा नहीं बदल रहा है उसको हमने गुलाबी रंग के बॉक्स में बंद कर लिया है। तो इधर दाहिने हाथ पे हमें क्या मिलेगा, नीला हिस्सा माइनस गुलाबी हिस्सा। तो यहां पे n पदों का योग हो गया, नीला हिस्सा माइनस गुलाबी हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, हम इस नीले हिस्से को अलग इसकी गणना कर लेंगे तथा इस गुलाबी हिस्से की अलग गणना कर लेंगे और दोनों को घटा देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो क्या आप इसको एक बार हल करना चाहते हैं? ट्राई करके देखिए। तो चलिए इस नीले हिस्से की गणना करते हैं। तो ये नीला हिस्सा क्या है, ये नीला हिस्सा ये बराबर है, यहां से देखिए 8 बटे 9 कॉमन हो जाएगा। तो ये 8 बटे 9 कॉमन हो जाएगा, अर्थात ये उभयनिष्ठ होके बाहर आएगा और ब्रैकेट में हमें मिलेगा 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस, और ये चलता जाएगा कहां तक, 10 की घात n तक। अब यहां पर एक बार फिर ये एक जीपी के n पदों का योग है और वो जीपी क्या है, उस जीपी का प्रथम पद 10 है तथा सारवा अनुपात भी 10 है, क्योंकि 10 में 10 का गुणा किया 10 की घात 2, 10 की घात 2 में 10 का गुणा किया 10 की घात 3 और इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो ऐसी जीपी के n पदों का योग ये लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा 8 बटे 9 तो बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में इसका योग हमें मिलेगा प्रथम पद जो कि है 10 गुणे r की घात n-1, r की जगह पे 10 है तो 10 की घात n-1 बटे r-1 यानी कि 10-1। तो हर में हो गया 10-1 यानी कि 9 और ये बराबर हो जाएगा 8 बटे 9 गुणे 10 बटे 9 और ब्रैकेट में 10 की घात n-1। तो ये हमारा नीला हिस्सा है। अब हम गुलाबी हिस्से को ज्ञात करते हैं। तो गुलाबी हिस्सा क्या हो जाएगा, तो इस गुलाबी हिस्से में 8 बटे 9 n बार आया हुआ है, यानी कि हमने 8 बटे 9 को n बार जोड़ा है। तो ये हो जाएगा 8 बटे 9 गुणे n अर्थात 8n बटे 9। तो अब हमारे पास नीला हिस्सा है और गुलाबी हिस्सा है। अब दोनों को घटा लेते हैं। तो दोनों को घटाने पे हमें क्या मिलेगा, ये 8 बटे 9 कॉमन यहां पे और कोष्ठक के अंदर
10/9 10⁻n-1 माइनस n। तो ये हमारा उत्तर है। तो जो भी अनुक्रम हमें प्रश्न में दिया था उसके n पदों का योग का सूत्र ये है।